रेवाड़ी के युवा ने बनाई सैटेलाइट पेट्रोलिंग मशीन डेमो। तकनीकी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया डिजाइन। तिहाड़ा गांव के 24 वर्षीय संजय शर्मा ने किया डिजाइन। इससे पहले भी एक ऐसा हेलमेट बना चुके हैं जिससे कि बिना हेलमेट लगाए बाइक स्टार्ट भी नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्रेकिंग यूट्यूब चैनल। देश की सुरक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों में बॉर्डर पर तैनात रहने वाले जवानों के लिए रेवाड़ी के युवा संजय शर्मा ने सैटेलाइट पेट्रोलिंग मशीन बनाई, जिस मशीन को डिजाइन करते वक्त सैनिकों की सुरक्षा, सैनिकों को होने वाली परेशानी और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखा गया। हालांकि इस मशीन में तकनीकी रूप से काफ़ी कुछ जोड़ा जाना बाकी है। संजय शर्मा इससे पहले एक ऐसा हेलमेट भी बना चुके हैं जिससे कि बिना हेलमेट लगाए आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ई रिक्शा को मॉडिफाई करके सैटेलाइट पेट्रोलिंग मशीन का डेमो तैयार करने वाले संजय शर्मा रेवाड़ी के गांव तिहाड़ा के रहने वाले हैं, जो जयपुर से MBA कर रहे हैं और एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, जिनके पिता एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। संजय ने कहा कि सरहद पर देश की सुरक्षा करने वाले हमारे सैनिक विपरीत परिस्थितियों में तैनात रहते हैं, जिनके लिए कुछ करने का हम सबका भी दायित्व बनता है। इसी सोच के साथ उसने सैटेलाइट पेट्रोलिंग मशीन को डिजाइन किया ताकि सुरक्षा के साथ साथ हमारे जवान मौसम की मार से भी बच सके। संजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो सभी प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक मदद और कोई सहयोग ना मिलने के कारण उसे दिक्कत आ रही है। संजय शर्मा के इनोवेटिव आइडियाज वाकई काबिले तारीफ हैं। अगर उसे मदद मिले तो शायद वो काफ़ी आगे और अच्छा देश के लिए कार्य कर पाएगा। सर, मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं विलेज तिहाड़ा, पोस्ट ऑफिस बावल, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। ये कैसे आइडिया आया आपने और क्या बनाया? सर, मैंने देखा था यूट्यूब पे वगैरह, जैसे देखकर पता चला कि न्यूज़ से भी पता चला कि देश की सरहद पर मतलब बहुत से हादसे इस तरीके से हो जाते हैं, जैसे कि गश्त करते वक्त कोई भी टेररिज्म अचानक से किसी भी फौजी भाई को गोली से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो हम ही कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं कि जो मतलब हमारे जो आर्मी मेंबर्स है वो तो हमारे देश की सुरक्षा करते ही हैं, लेकिन हमें भी उनकी सुरक्षा करने का दायित्व बनता है। इसलिए हमने एक सुरक्षा कवच के रूप में एक सिस्टम तैयार किया जो कि उनके बुलेट प्रूफ तरीके से उनके जीवन में ये काम करेगा और सारी सरहद की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हेड ऑफिस तक पहुंचा देगा और उनको किसी भी प्रकार का मौसम का हर तरीके से सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब कई जगह हम देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, कहीं ठंड ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं मच्छर ज़्यादा। जी सर, जी, वो हर तरीके से जूझ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये नेचुरल को देखते हुए भी अपने सिस्टम को कवर करेगा। इसमें जैसे हीटिंग और कूलिंग दोनों ऑब्जर्वेशन लगे हुए हैं सर। क्या कुछ लगाया गया अभी तक इसमें और क्या कुछ लगाना बाकी है? क्या किन 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 बातों का ध्यान रखा गया है? सर, इसमें मेन सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ध्यान रखा गया है कि हम अपने देश के लिए इतना अच्छा मेजर डेवलप करें आर्मी के लिए, ताकि सभी युवाओं उनसे प्रेरित होकर अनेक से अनेक प्रोजेक्ट बनाए। और मेरी सरकार से भी यही है कि मेरे को इकोनॉमिकली हेल्प करे ताकि मैं आने वाले समय में आर्मी के लिए एक से एक प्रोजेक्ट दे सकूं, क्योंकि मेरे माइंड में अनेक कॉन्सेप्ट अभी भी हैं और इस प्रोजेक्ट पे बहुत से मिशंस को इंक्लूड करना बाकी है। जैसे कि इसमें एक ये सिस्टम भी लगाना बाकी है, जैसे कि सैटेलाइट से हम इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि जिस भी एरिया में जाएगा अपने कलर को चेंज कर लेगा। दूसरा सर, जैसे इसमें चाबी की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ये सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। तीसरा सर, जैसे कि इसमें खुफिया कैमरे और नाइट विज़न सिस्टम भी लगा हुआ है, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद होने की वजह से ये बाहर की सभी चीज़ों को मूव करके देख सकेगा।
ताकि हमारे आर्मी मेंबर्स को ऑपरेशंस करने में आसानी हो और उनको किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े और वे सुरक्षित रहे सर। तो अभी थोड़ा सा बताओ कि जैसे ये आपने फिलहाल एक ई रिक्शा ले लिया जी सर, डेमो के तौर जी पे। जी सर। तो ई रिक्शा लेने के बाद में किस तरह से काम किया इस पे? जी सर। क्या क्या लगाया गया फिलहाल? सर ई रिक्शा लेने के बाद में इसमें अनेक सिस्टम्स लगाए गए हैं, जैसे लोकेशन सिस्टम, मैपिंग सिस्टम और बहुत से ऐप्स का प्रयोग किया गया है। इसमें सोलर सिस्टम लगाया गया है ताकि इसमें लगी हुई बैटरीज चार्ज हो सके। और इसमें एक सिस्टम और भी है, यदि मान लो किसी परिस्थिति के कारण यदि सूर्य नहीं निकलता है तो ये अपने सेल्फ के सिस्टम के हिसाब से चार्ज कर लेगा जितने इसको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर टरबाइन लगे हुए हैं जो चलते वक्त मूविंग करेंगे रोड के संपर्क में आने पर, ज़मीन के संपर्क में आने पर, और वो बिजली बनाएंगे और अपने सिस्टम को हैंड टू हैंड चार्ज करेंगे। इसकी कैपेसिटी एक दिन में 100 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर तक होगी और यदि प्रॉपर चार्ज होता रहेगा तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। तो जो सॉफ्टवेयर बनाया आपने वो सॉफ्टवेयर क्या खुद डेवलप किया है और किस तरह से इसमें काम करेगा? सर उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाइड किया गया है और उसमें मैनुअल तरीके से भी और उस हर तरीके से मतलब उसको डेवलप करके उसको मॉडर्नेट करके उसको डिज़ाइन दिया गया है और उस तरीके से ताकि वो ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल रहे। आगे क्या है अपना लक्ष्य, क्या किया जाए? सर आगे लक्ष्य यह है कि मैं आने वाले समय में आर्मी के लिए और ह्यूमैनिटीज़ के लिए अनेक से अनेक प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आने वाले समय में मैं देश के लिए अनेक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ। जैसे आप बता रहे हो कोई और प्रोजेक्ट पे भी आपने काम किया, वो क्या थे? सर हेलमेट था, वो हेलमेट मिशंस के बारे में था कि बिना मतलब हेलमेट के आप बाइक नहीं चला सकते। जो व्यक्ति हेलमेट पहनेगा तभी वो बाइक स्टार्ट कर सकता है, तभी बाइक चला सकता है। और उसमें एक सिस्टम अभी डेवलप करना बाकी था, जैसे कि एक्सीडेंट के दौरान हमारे पुलिस प्रशासन को थोड़ा परेशान होना पड़ता है क्योंकि पता ही नहीं चलता बाइक एक्सीडेंट करने वाला कहाँ चला गया, कहाँ भाग गया, तो उसे पता नहीं चलता। अब जैसे उसकी सामने से रिकॉर्डिंग होगी, उसके नंबर प्लेट वगैरह और उसका सारा स्ट्रक्चर हेलमेट में रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि पुलिस प्रशासन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वो तुरंत उसको कवर कर सकेगी। सर एजुकेशन बीएससी पास आउट करके अभी अपेयरिंग में एमबीए चल रहा है सर। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में सर मम्मी पापा दादी और अकेला मैं हूँ सर, और दीदी है उनकी शादी। आर्मी में भी थे जैसे आप दादाजी आर्मी में थे, दादाजी के जो पिताजी थे ना सर वो आर्मी में थे और मतलब उन्होंने युद्ध जीते भी हुए हैं, वार मेडल है हमारे पास और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास कंप्लीट है सर। ज़्यादा कट मत कर, कम बता। क्वेश्चंस के हिसाब से बताया जाए वो तो सर कोई बात नहीं। हाँ उसके हिसाब से आप बता रहे थे कि गन का किस तरह से रहेगा इसमें और मॉनिटरिंग कैसे होएगी? क्या ये कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ? जी सर इसमें सिंगल कैमरा लगा है जो 360 डिग्री का मूवमेंट करेगा। इसमें कुछ खुफिया कैमरे भी लगे हुए हैं जिसको सामने से कोई व्यक्ति रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसमें अभी एक गन भी लगेगी जो बिना ट्रिगर के होगी सर, वो हवा से चलेगी और उसमें किसी भी प्रकार की आप मैगजीन डाल करके उसको चला सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग गनों का प्रयोग किया जाता है। वो सिंगल ही मतलब अनलिमिटेड कार्य करेगी, मतलब एक ही बिंदु सभी कार्य करने में सक्षम होगी सर। ऐसा प्रोजेक्ट आगे बनाने की